Hello students, good morning. My dear students, today we are going to discuss about the first lesson of your textbook, Footprints Without Feet. That is a triumph of surgery. Triumph means victory. Surgery means a veterinary hospital. In this story, the writer James Herriot, a British vet surgeon and writer, he recounts his experience with a pet dog who was spoiled by his owner, Mrs. Pumphrey. My dear students, this is a very beautiful story, message giving story, that we should keep pets, we should keep animals in his natural surroundings, and animals should be given a proper exercise. Okay, so let's discuss about the story, A Triumph of Surgery, written by James Herriot. And in this story there are three main characters. First one is Tricky. Tricky, a dog. He was very lazy, he was very fat, he was very weak, and always he used to eat food. He loves food, and he was overfed by his owner, Mrs. Pumphrey. He has a lack of energy. He was fat but not strong, not energetic, not active. Okay. Second one is Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey was a rich woman, rich lady, and she was much attached with her dog Tricky. She loved him very much. Extra care. She was always busy in his extra care and with her dog, and she was worried about his health. She was very worried about his health. And third one is the writer himself, James Herriot. As I have told you that he was a British vet surgeon, veterinary surgeon, and also he was an animal lover. An animal lover. He loved animals. Okay? So they are main characters of the story, and let's discuss about the summary, main points of this story. Mrs. Pumphrey, her dog, and animal doctor. Triangular story. तीन लोगों की स्टोरी है. ओके. फर्स्ट जेम्स हैरियट, एनिमल डॉक्टर है. दूसरा कौन है? मिसेस पम्फ्रे. शी वॉज वेरी वरीड about the health of her dog Tricky. And third one is Tricky. It was a dog, very lazy, fatty, inactive, but loves food. उसकी जो ओनर है वो हमेशा उसे अच्छी अच्छी चीज़ें
बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ीज़, बहुत सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड करती है, हमेशा उसे खिलाती रहती है कुछ न कुछ। इसकी वजह से जो उसकी एनर्जी है वो एनर्जी उसके पास नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी ही वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, ही वॉज वेरी फैट, अनहेल्दी एंड ही बिकेम इल। ये जो प्रॉब्लम वो फेस करता है, ठीक है। तो ये 3 लोगों में ये जो स्टोरी है वो 3 लोगों की है। जो डॉक्टर जेम्स एरियट, he suggests to Mrs. Pumphrey for a strict diet. वो कहता है give your dog a strict diet. strict diet के लिए वो उसे सजेस्ट करता है and give him a proper exercise. प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए सजेस्ट करता है। लेकिन वो जो उसकी ओनर है ट्रिकी की, ना तो प्रॉपर एक्सरसाइज उससे दे रही है, ना प्रॉपर एक्सरसाइज करवाती है उसे, और ना ही उसे उसकी जो डाइट है उसमें कोई कंसेशन किया। वो बहुत प्यार करती है उसको, इसलिए शी लव्स हिम वेरी मच एंड ऑलवेज शी गिव्स समथिंग टू ईट। उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ देती रहती है। तो मिसेस पम्फ्री अपने डॉग के साथ वॉकिंग कर रही थी। जैसे ही राइटर मीन्स जो वेट सर्जन है जेम्स एरियट जब उसको देखते हैं उसके डॉग को, तो उसे सजेस्ट करते हैं, उसे कमेंट करते हैं कि इसे प्रॉपर एक्सरसाइज आप नहीं दे रही हो। बहुत सारे बहाने बताती है मिसेज पम्फ्री, और इसलिए क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, मिसेज पम्फ्री ओवरफेड ट्रिकी को बहुत चीज़ें खिलाती है। दैट्स वाई विदाउट नो स्ट्रिक्ट डाइट नो एक्सरसाइज, जब प्रॉपर एक्सरसाइज उसे नहीं करा रही, उसे प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट नहीं उसे दे रही, उसके खाने में कोई कंसेशन नहीं कर रही है, उसको ओवर फीडिंग कर रही है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इट फेल सीरियसली इल। वो बीमार हो गया। जब वो बीमार हो जाता है तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो आईज हैं, ब्लड शॉट, उसमें से आंसू निकलता है, पानी निकलता है, उसकी जो टंग है वो बाहर निकली, जैसे एक लेजी, एक टायर्ड डॉग की तरह उसकी जो एक्टिविटीज़ है। एक्सट्रीमली वरीड टू सी द सिचुएशन, द हेल्थ, द कंडीशन ऑफ द डॉग। शी वॉज एक्सट्रीमली वरीड। उसे देखकर काफ़ी वो वरीड हो जाती है, परेशान हो जाती है, टेंस्ड हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है। ऑलरेडी जेम्स ने उसे सजेस्ट किया था प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए, लेकिन वो मानती नहीं। लेकिन जब उसने कॉल किया, व्हेन शी कॉल्ड हिम, जेम्स एरियट, और उससे जब बताती है उसकी सिचुएशन के बारे में, तो वो उसे सजेस्ट करता है। दिस टाइम ही सजेस्टेड हर, किसके लिए, फॉर 15 days टू हॉस्पिटलाइज। उसने कहा कि इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मुझे अपने अंडर सुपरविज़न में रखना पड़ेगा, मेरे सुपरविज़न में इसको रखना पड़ेगा। और अब जो कंडीशन है वो काफ़ी मतलब गेन नहीं किया जा सकता। अब जो क्रिटिकल कंडीशन है, अब इस कंडीशन में मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको मेरे हॉस्पिटल में से 15 days के लिए, फोर्टनाइट के लिए मुझे भेजना पड़ेगा मेरे पास, और तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। ओके, वो क्या किया, टू बी केप्ट अंडर माई ऑब्जर्वेशन। व्हेन ही सजेस्टेड मिसेस पम्फ्री, उसने एक्सेप्ट किया, एंड ही ब्रॉट ट्रिकी टू हिज सर्जरी। और जब उसे लेने गया ट्रिकी को, डॉग को, उसके घर के जितने भी मेंबर थे, शी वॉज अ सिंगल वुमेन बट शी हैड मैनी सर्वेंट्स, होम सर्वेंट, सब बहुत कई लोग थे। तो जब वो लेने गया ट्रिकी को तो सब लोग रो रहे थे,
एवरीबडी वर वेरी सैड, बहुत सैड थे, जैसे किसी की विदाई हो रही हो, जाने पे इतना ज़्यादा सब लोग दुखी हैं, सब लोग रो रहे थे, ठीक है। तो और सारी चीज़ें, उसके जो क्लोथ्स थे, उसके जो खाने की चीज़ें थी, सारी चीज़ें उसको दी जाती हैं, उसके कार में रख देते हैं डॉक्टर के, ठीक है। जैसे डे बेड, मॉर्निंग का अलग, नून का अलग, इवनिंग का अलग, नाइट का अलग, नाइट बेड, डे बेड, टॉयज जिसके साथ वो खेलता है ना, ब्रेकफास्ट का बाउल्स, लंच बाउल्स, सपर, रात के खाने के लिए अलग अलग जो बाउल्स में उसे खाना देते थे, उसके जो कोट्स थे, रेन कोट्स, डेली यूजेज जो लिटिल कोट्स थे, सारी चीज़ें वो देते हैं डॉक्टर को कि इसको अच्छे से केयर करके रखना, टाइम टाइम पे सारी चीज़ें इसे प्रोवाइड करना। और जो मिसेस पम्फ्री थी, शी वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी थी, मजबूरी थी कि उनको हॉस्पिटल भेजना पड़ रहा था, एनिमल हॉस्पिटल उसको भेजना पड़ रहा था, ठीक है। तो वो वहाँ से जो डॉक्टर है जेम्स हैरियट, also the writer of this lesson, he brought Tricky to his surgery, वो अपने सर्जरी में ले आया, और वहाँ लाने के बाद उसने विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई उसका स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया उसने, he put him with other dogs, और भी जो वहाँ पे जो डॉग्स थे जनरली एक कैनल में सब रखे जाते थे, उस बॉक्स में, वुडन बॉक्स में, वहाँ पर उसके वहीं पर उसने उसको रख दिया, कोई विदाउट एनी स्पेशल कोई भी फैसिलिटी दिए बिना वहाँ पे रख दिया। स्टार्टिंग में 1-2 दिन डॉक्टर ने क्या किया, उसने उसे ही डिड नॉट गिव हिम फूड, स्टार्टिंग में 1 or 2 days उसने खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, एनफ वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी खूब दिया, ठीक है। धीरे धीरे उसने वॉकिंग करना, स्लो वॉकिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट एनिमल शुड बी केप्ट इन नेचुरल सराउंडिंग, वही राइटर ने, वही डॉक्टर ने किया कि उसको नेचुरल सराउंडिंग में उसको रख दिया, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया, और इसीलिए उसमें धीरे धीरे रैपिड प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया। रैपिड जब एक्सरसाइज करने लगा, सबके साथ दौड़ने लगा, बाउल को कंप्लीट करने में, बाउल को ख़त्म करने में, खाने में जब कंपटीशन करने लगा, टाइम से नहीं जाएगा तो एक ही बाउल में खाने के लिए दिया गया, सब लोग आकर के स्टार्ट करते थे, सारे जितने भी डॉग्स होते थे एक साथ खाने के लिए लग जाते थे। अगर ये लेट होता तो फिर ये खाने को नहीं मिलता, तो इसलिए इसने भी कंपटीशन किया, इसने भी दौड़ना स्टार्ट किया, ये भी जल्दी जल्दी खाने के लिए। तो इस तरह से उसमें रैपिड प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया। और इस सिचुएशन में डेली मिसेस पम्फ्री डजन्स टाइम, कई बार उसका इम्प्रूवमेंट, उसका प्रोग्रेस जानने के लिए कॉल करती थी वो। शी रैंग मैनी टाइम्स, डजन टाइम, एवरी डे। राइटर हमेशा कहता हाँ ठीक है, इम्प्रूवमेंट है, अच्छा है, बेटर है। और इस तरह से बिना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के उसको नेचुरल सराउंडिंग में रखा गया, जैसे डॉग को रहना चाहिए, ठीक है। ओवर फीडिंग नहीं की गई, ठीक है। प्रॉपर एक्सरसाइज वो करने लगा, तो धीरे धीरे उसमें एक जो रैपिड प्रोग्रेस हुआ वो होने लगा, ठीक है। जेम्स हैरियट उसकी रिकवरी के बारे में, उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में वो हमेशा इन्फॉर्म करता था। जैसे उनका फ़ोन आता था वो उनको इन्फॉर्म करते थे, नहीं अब ठीक है, बेटर दैन बिफोर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से उसने कोई उसका स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बेटर कंडीशन में आ गया। उसमें जेम्स इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज रिकवरी एंड शी स्टार्टेड सेंडिंग
X bottles of wine, liquor. लेकिन उसकी जो ओनर है ट्रिकी की, अपने डॉग के लिए वो एक्स भेजना स्टार्ट कर दिया, फ्रेश एक्स, बॉटल ऑफ वाइन, ताकि वो स्ट्रांग हो खाने पीने के लिए. इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द ट्रिकी, writer means veterinary surgeon and his partner, दोनों लोग क्या करते थे? दोनों लोग खाना स्टार्ट कर दिया. खुद ही खाते थे, वो एक्स खाते थे, वाइन पीते थे, ड्रिंक करते थे, और उनका एक मज़ा आता था, एंजॉय करने लगे वो. और वो तो ये भी समझने लगे कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ये कंटिन्यू हमारे यहाँ हॉस्पिटल में रहे तब तो ये जो सेलिब्रेशंस है, ये जो पार्टी है, जो पार्टी टाइम चल रही है डेली, ये हमेशा होती रहेगी. क्योंकि उसको नए नए अच्छी चीज़ें आ रही थी खाने के लिए, वो एक्स भेज रही थी, साथ में बहुत सारी चीज़ें उसको खाने के लिए दी जा रही थी. उसको एक्स के साथ साथ वाइन्स भी बॉटल में आ रही थी, तो ड्रिंक भी करते थे, एक्स भी खाते थे, एक्स्ट्रा एक्स. ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें जब उसको खाने को मिलने लगी, एंजॉयड विद हिज पार्टनर. जेम्स हैरियट एंजॉयड द डे विद हिज पार्टनर एंड दे वर द सेलिब्रेशंस डे. सेलिब्रेशन डे होने लगे, वो अच्छा मज़ा आने लगा उसको. ठीक है, ऐसे करते करते धीरे धीरे जो ट्रिकी है उसके इम्प्रूवमेंट हो गया, उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुआ. ही बिकेम वेरी स्ट्रांग, एनर्जेटिक, हैप्पी और फिट एंड फाइन हो गया. डॉक्टर ने, वेटनरी डॉक्टर ने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया, वही किया जो उसको करना चाहिए खुद. मिसेस पम्फ्रे को खुद करना चाहिए, खुद उसको प्रॉपर एक्सरसाइज देना चाहिए, उसकी डाइट में कुछ कंसेशन करना चाहिए, स्ट्रिक्ट डाइट देनी चाहिए. वो नहीं कर पाई. व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? शी लव्ड हिम वेरी मच. वो उसे बहुत प्यार करती थी, और एनिमल की हैबिट होती है, दे लव्स फूड, ही लव्स फूड. वो खाने को बहुत, वो जितना खाने के लिए दोगे वो कभी मना नहीं करेंगे, वो खाते रहेंगे. ड्यू टू ओवर फीडिंग ही बिकेम इल, इसलिए वो बीमार हो गया. जब बीमार हो गया तब उनको डॉक्टर को, क्रिटिकल कंडीशन जब हुई तब डॉक्टर को उसे ले जाना पड़ा. और डॉक्टर वहाँ ले जा करके उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई इंजेक्शन नहीं दिया, कोई टैबलेट नहीं दिया, बल्कि वही किया जो एक पर्सन को, किसी भी पर्सन को एनिमल के साथ करना चाहिए. उसने उसे प्रॉपर एक्सरसाइज दिया और टाइम टाइम पर उसे खाने के लिए दिया. ओवर फीडिंग बंद हो गई, इसलिए वो क्या हुआ, एनर्जेटिक हो गया, स्ट्रांग हो गया. एंड आफ्टर 15 days ही कॉल्ड मिसेस पम्फ्रे. मिसेस पम्फ्रे को उसने इन्फॉर्म किया, उसे कॉल किया कि योर डॉग इज नाउ फिट एंड फाइन, यू मे कम एंड टेक. आप आओ, इसे ले जा सकते हो, अब ये आउट ऑफ डेंजर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिजिकली फिट एंड फाइन है. और विद इन मिनट्स, व्हेन ही कॉल्ड हर, विद इन मिनट्स शी केम, तुरंत कुछ ही मिनट में वो आ गई. एंड टुक हिम, और उसको अपने घर ले गई. कहने का मतलब, वो इतने दिन 15 days किस तरह से वो अपने डॉग के बिना कैसे रह ली. उसे बहुत प्यार करती थी, और जैसे ही उसे इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं, नाउ ही इज फिट एंड फाइन, विद इन मिनट्स शी केम टू द वेटनरी हॉस्पिटल एंड शी टुक हिम. आकर के वो उसको ले गई. सो दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, विक्ट्री. वो जो हॉस्पिटल है, जो वेटनरी हॉस्पिटल है, उसकी विक्ट्री हुई विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट.
और डॉग उसका ठीक हो गया। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर लेसन। थैंक यू वेरी मच।